जय हिंद दोस्तों। बीआरओ ने यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो वैकेंसी निकाली थी उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहाँ पे आपको हर एक जानकारी डिटेल्स में पूरे नोटिफिकेशन में उन्होंने बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें इन्होंने 899 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी निकाली है। जिसमें अगर हम ड्राफ्ट मैन की बात करें तो 24 पोस्ट है, जिसमें आपका एससी का 5 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 10 और ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल आपके 42 है। इसी प्रकार हिंदी टाइपिस्ट के आपके 10 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल के आपके 300 पोस्ट हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के आपके 261 पोस्ट हैं, जबकि ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी के आपके 207 पोस्ट है और यही इलेक्ट्रीशियन के आपके 79 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 899 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको आवेदन जो है वो 21 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आपका है 4 जुलाई 2026। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आवेदन होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी यहाँ पे इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में इसका फॉर्म दे दिया है। उस फॉर्म को आपको क्या करना, डाउनलोड करना और उसको फिल करके दिए गए एड्रेस पे आपको क्या कर देना, भेज देना है। वो भी 4 जुलाई से पहले आपका फॉर्म जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए और 21 मई से इसका क्या है, फॉर्म स्टार्ट है। इसके अलावा जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, असम, मेघालय, यहाँ इन सब के लिए जो आपका या अंडमान निकोबार, इन सब के लिए जो है वो 19 जुलाई आपका लास्ट डेट दिया गया है। अब यहाँ पे एज की अगर हम लोग बात करें तो एज जो है 18 से आपका 27 साल है, जिसमें जनरल का जन्म जो है 1 जून 1999 से 1 जून 2008 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी का 1996 से 2008 के बीच में होना चाहिए और एससी एसटी का 1 जून 1994 से 1 जून 2008 के बीच में होना चाहिए। यानी अगर इन तिथियों के बीच में आपका जन्म है तो आप क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पे हम देखें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका ड्राफ्टमैन की 3 वैकेंसी दी गई है। स्टोर कीपर टेक्निकल की आपकी 13 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर एक्स सर्विस मैन की बात करें तो एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। आप ड्राफ्टमैन में आपका 6 है, हिंदी टाइपिस्ट की 1 है, स्टोर कीपर की आपकी 45 है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की आपकी 39 है, ऑपरेटर मशीनरी की आपकी 31 है और इलेक्ट्रीशियन की आपकी 12 है। यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसमें आपका जो पेमेंट होगा उसके साथ डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हार्ड एंड रिस्क अलाउंसेस भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके अनुसार मिलेगा आपको। और यहाँ पे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वो www.bro.gov.in पर आपका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा और यही जानकारी आपकी यहाँ पे हिंदी में भी दी गई है, तो यहाँ पे आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जिसको आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो आपका रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो 21 मई 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी 21 मई 2026 से ही शुरू होना चाहिए। इसके बाद एज कैलकुलेशन जो है वो आपका 18 अप्रैल 2026 से आपको क्या करना, कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एज लिमिट या रिलैक्सेशन की बात करें तो ड्राफ्टमैन की 18 से 27 साल है और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर, यानी कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकता है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 18 से 27 है। स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करें तो ये भी 18 से 27 है, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आपका 40 साल। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का भी 18 से 28 है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 है। यहाँ पे OEM यानी OG का जो एज है वो भी आपका 18 से 27 है। इलेक्ट्रीशियन का भी 18 से 27 है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आपका 40 साल तक की आपको छूट है। यहाँ पे SC ST UR और EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि SC ST को 5 साल और OBC को आपको 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाता है। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन जो है वो उनको 3 साल का अलग से आपका रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है और एक्स अग्निवीर को भी यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले पर्सन उनको 10 साल का और जम्मू कश्मीर वालों को जो माइग्रेंट है जम्मू कश्मीर के उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई किसी के घर का यहाँ पे आपका सर्विंग पर्सन है तो उसको 15% का छूट मिलता है। कॉल लेटर वेटेज फॉर इशू ऑफ द कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। NCC यानी आपको कॉल लेटर जो आएगा उसमें आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। NCC C सर्टिफिकेट के लिए आपको 10% का छूट है, B वालों के लिए 5% का है और कोई भी अगर सर्विंग ग्रीफ पर्सनल अप्लाइंग कर रहा है तो उसको 15% और एक्स सर्विसमैन के लड़के को 3% का, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए 5% का, कैजुअल पेड लेबर का आपका 10% को यहाँ पे आपको छूट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग ड्राफ्टमैन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप
फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, यानी आपको यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ड्राफ्टमैन में। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10+2 आप पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ 30 वर्ड प्रति मिनट आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप भी करना है, इसका आपका टेस्ट होगा। स्टोर कीपर के लिए भी 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग द व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आप क्लास 10 पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी रेडियो मैकेनिक में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है तो भी आपका काम करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग OEM यानी OG की बात करें तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि डोजर या एक्सक्यूटर या 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका डोजर वगैरह चलाने में। इलेक्ट्रीशियन में भी आपके 10 पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का आपको ITI का सर्टिफिकेट यहाँ के होना चाहिए। इसके बाद अब आपको अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये आपको फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भरेंगे। यहाँ पे आपको कोड पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्या करना, जैसे UR से है तो UR, PWS से तो मतलब जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसमें क्या करना, आपको टिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं तो उसको यस करना, नहीं है तो नो करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्या करना है, फुल इसको क्या करना है, फिलअप करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको अपना नाम, लेंथ ऑफ सर्विस यानी कितने साल तक आपने यहाँ पे सर्विस किया वो लिखना है। वेटेज मार्क यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपना नाम भर देना है, अपने फादर का नाम भरना है, आपको अपना यहाँ पे DOB भरना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है, यहाँ पे परमानेंट पोस्टल एड्रेस भरना है। अगर दोनों सेम है तो आपको सेम ही भर देना है, यहाँ पे पिन कोड वगैरह आपको भर देना है। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पे आपको देना है, अगर आपने इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू यहाँ पे आपने भरा है तो। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मतलब कौन सा, जैसे 10th है तो आप यहाँ पे 10th लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से, यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी आप जिस बोर्ड से, उसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ पे आपने मार्क का जो परसेंटेज है टोटल वो आपको लिख देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे मार्क, यहाँ पे आउट ऑफ मार्क मतलब कितने में कितना, यहाँ पे मान लो 90 मिला तो यहाँ पे 90, यहाँ पे आप 100, यहाँ पे कितना परसेंटेज हुआ वो आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप करना है। और यहाँ पे अपना फोटो वगैरह यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है। फिर यहाँ पे अपना नाम, पोस्टल वगैरह, पूरा एड्रेस वगैरह लिख करके, और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आपको, यहाँ पे सिग्नेचर है, आप लेफ्ट हैंड थंब, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसको भी आपको फिलअप करके और साइन करके आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है। आई होप आपको जो भी जानकारी मैंने बताई हो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आ गई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।